नमस्कार साथियों। गल्फ कंट्रीज से बहुत बड़ा अपडेट आया है। यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर अब पेट्रो डॉलर से हट करके चाइनीज करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो जाता है तो डॉलर इंडेक्स के लिए, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है साथियों। पिछले कुछ तरीके से जिस तरह से अमेरिका ने गल्फ कंट्रीज में सुरक्षा देने की गारंटी दे रखी थी और ये सारे के सारे देश सारा का सारा क्रूड ऑयल का व्यापार डॉलर में करते थे और फिर वो सारा का सारा पैसा यूएस के बॉन्ड में इन्वेस्ट होता था। तो घुमा फिरा करके सारा का सारा जो अमाउंट होता था, पहले पेट्रोल का ट्रांजैक्शन डॉलर में होता था, फिर यूएस बॉन्ड में इन्वेस्ट हो जाता था, तो कुल मिला जुला कर पैसा यूएस के आसपास घूमता था, जिससे डॉलर को हमेशा मजबूती मिलती थी। लेकिन अगर आने वाले टाइम में ये तीन देश जिनकी करेंसी भी बहुत स्ट्रांग है, अगर वो चाइनीज करेंसी पे शिफ्ट होते हैं तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, उनकी इकोनॉमी के लिए भी वो झटका है और खास करके डॉलर इंडेक्स के लिए, जो डॉलर का बादशाहत है पूरी दुनिया में, वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा खतरे में आ जाएगा। जिस तरह से पूरी दुनिया के देशों का, चाहे यूरोप हो या फिर अब गल्फ कंट्रीज हो या फिर ब्रिक्स के देश हो, सबका अमेरिका के ऊपर विश्वास हटा है। स्पेशली वेनेजुला के ऊपर जो अटैक हुआ था उसके बाद, और उसके बाद जब ये ईरान की घटना हुई और ईरान ने जिस तरह से गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक किया, उसके बाद में ये कहीं ना कहीं सबका विश्वास यहाँ से हट रहा है। पहले यूरोप कंट्रीज ने अपना वहां यूएस ट्रेजरी से, यूएस बॉन्ड से वहां पे कम किया, चाइनीज ने कम किया। अब ये न्यूज जो गल्फ कंट्रीज का है, ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। आज फेडरल के नए चेयरमैन का अनाउंसमेंट हो सकता है, जो कि मई से अपना कार्यकाल संभालेंगे। केविन वॉर्स जो प्रो ट्रम्प है, ट्रम्प ने उनको अपॉइंट किया है, तो आने वाले टाइम में वहां पे आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। जिस तरह से अमेरिका की महंगाई बढ़ी हुई है और उनका कर्ज बहुत ही बड़ा हो चुका है और इनकी इकोनॉमी में स्लो डाउन है वॉर के कारण, पहले से ही वो उनकी इकोनॉमी इस चीज को झेलने में असमर्थ दिखाई दे रही है। तो आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपको बड़े बड़े चेंजेस नजर आने देंगे दोस्तों। अगर बात करें अमेरिका और ईरान की, तो कल वहां पे मीटिंग की संभावनाएं हैं इस्लामाबाद में, लेकिन अभी ईरान की तरफ से इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। ईरान अपने कुछ शिपमेंट को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते निकाला है। कल जिस तरह से यूएस आर्मी ने वहां पर कैप्चर किया था ईरान के शिपमेंट को, उसके बाद में ये लेटेस्ट अपडेट है। यूएस को लगता है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के बाद के आसपास कुछ वहां पर जो उनके नेवी ने ब्लॉकेज लगा रखे हैं कुछ कम होता है, तो ईरान को टेबल पे बैठाने में कामयाब हो जाएंगे और बात वहां पे बनती हुई दिखाई देगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह भी चीज है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, वो अपने पावर के दम पर वॉर को 60 डेज तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फेब के लास्ट में ये वॉर शुरू हुआ था लगभग 27-28 फरवरी को, और 28-30 अप्रैल तक ये वॉर कंटिन्यू चल सकता है। उसके बाद में अगर वहां पे वॉर फिर से होना है तो ट्रंप को सेनेट का और वहां के ओपोजिशन कांग्रेस का अप्रूवल लेकर के फिर वॉर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ट्रंप के लिए भी ये बहुत बड़ा वहां पे चुनौती है ये चीज, इसलिए वो काफी अग्रेसिवली इस वॉर को यहाँ पे एंड करना चाहते हैं। फिलहाल अभी लेबनान के ऊपर इजराइल अटैक नहीं कर रहा है, तो ईरान कहीं ना कहीं यहाँ टेबल पे बैठ सकता है अगर अमेरिका ने वहां पे ढील दिया कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे अपनी नाकाबंदी खत्म करेगा। लेकिन ईरान का जो पॉइंट है, चाहे वो यूरेनियम इनरिचमेंट के संरक्षण का हो या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे पूरे कब्जे का हो, यहाँ पे या तो वहां पे टोल लेने की बात हो कि जिस तरह से ईरान कह रहा था कि यूएस ने उसके ऊपर बमबारी करी है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसके कारण वहां टोल ले सकता है। तो इन सभी मुद्दों पे क्या यूएस वहां पे एक्सेप्ट करेगा इन पॉइंट्स को और वहां से नाकेबंदी खत्म करेगा, ये कल ही पता चल पाएगा मीटिंग्स के बाद। अब बात करें आज मार्केट की, तो सिल्वर में लगभग 1% से ज्यादा की गिरावट है, लेकिन अभी भी बहुत मजबूती के साथ लगभग $79 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और गोल्ड की करें तो अभी भी लगभग 1% गिरावट के साथ अभी भी $4700 के ऊपर और 48 के आसपास या 4800 के कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है। बात करें इक्विटी का, तो इंडिया का मार्केट 24,500 के आसपास ट्रेड हो रहा है। निफ्टी जो एक 26,000 से जो गिरावट आया था वो वहां से रिकवरी यहाँ पे दिख रही है। 2,000 पॉइंट्स के आसपास और अपने पीक पॉइंट से मार्केट गिरा हुआ है। तो मार्केट धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है। लेकिन जो देश वॉर लड़ रहा है अभी, स्पेशली बात करें अमेरिका की, तो वहां पे हर जगह तेजी है। अगर बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में भी यहाँ से तेजी देखने को मिला था। जिस तरह से यहाँ पे अमेरिका ने नाकेबंदी करी और ईरान ने उसको रिटेलिएट करा, उसके बाद में
क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स में दोनों मजबूती देखने को मिला है, लेकिन ये टेम्परेरीली है। अगर आने वाले टाइम में यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाता है तो क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स दोनों वहां से गिरेगा, जिसका सीधा सीधा फायदा होगा सिल्वर और गोल्ड के इन्वेस्टर का। तो आने वाले टाइम में अगर ए कंट्रीज चाइनीज करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे और यूएस पहले ही तमाम मुद्दों पर बैकफुट पे है, तो क्या डॉलर इंडेक्स यहां से जबरदस्त तरीके का गिरेगा? कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।